दोस्तों, अगर आपके पास एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है या फिर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का अगर प्लान बना रहे हैं तो यार आप सबके लिए एक बैड न्यूज़ है। और बैड न्यूज़ ये है कि फिलहाल यूटिलिटी बिल पेमेंट के ऊपर जो अभी तक चार्ज लगता था, उस चार्ज को फिर से इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर इंक्रीज कर दिया गया है। अब आपको कितना चार्ज पे करना होगा, चलिए मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। तो गाइस, अगर आप एक न्यू यूजर हैं और आप इस क्रेडिट कार्ड को अगर अप्लाई करने की अगर प्लानिंग बना रहे हैं तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट के बारे में बताता हूं एंड देन उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा प्रूफ के तौर पे कि आपको कितना चार्ज आपको पे करना होगा इस क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिल पेमेंट करने के ऊपर। तो गाइस, अगर इस क्रेडिट कार्ड के अगर वेलकम बेनिफिट की बात किया तो इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 500 रुपीज का एक अमेजॉन का वाउचर मिलेगा और इसके लिए एक छोटी सी शर्त है। शर्त यह है कि ये क्रेडिट कार्ड जब भी आपको मिलेगा 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपने क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करके पहला ट्रांजैक्शन करना होगा। एंड इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 25% का कैशबैक मिलेगा अप टू 250 रुपए अगर आप एयरटेल का मोबाइल ब्रॉडबैंड वाईफाई या फिर डीटीएच का बिल पेमेंट करते हैं। और इसके लिए आपको एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन का यूज करना होगा। कुल मिलाकर अगर आप 1000 रुपए तक अगर बिल पे करते हैं एयरटेल का तो आपको 25% के हिसाब से 250 रुपए का पूरा पूरा कैशबैक मिल जाएगा। एंड यहाँ आपको 10% का कैशबैक मिलेगा अप टू 250 रुपए यूटिलिटी बिल पेमेंट के ऊपर, जैसे कि आपका गैस का बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या फिर आपका अदर कंपनी का मोबाइल रिचार्ज हो गया। जैसे कि अगर आप एयरटेल यूजर नहीं है, अगर आप एक जियो यूजर हैं, तब भी आपको 10% का यहाँ पर कैशबैक मिलेगा। कुल मिलाकर अगर आपका यूटिलिटी का खर्चा 2500 रुपए पर मंथ है तो 10% के हिसाब से आप 250 रुपए तक का पूरा पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। एंड इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको स्विगी, जोमेटो एंड बिग बास्केट के ऊपर 10% का कैशबैक अप टू 500 रुपीज तक का मिलेगा। एंड जो ये 500 रुपीज का आपको कैशबैक मिलेगा पर मंथ, ये तीनों ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको कंबाइन मिलेगा। कुल मिलाकर अगर आपका स्विगी, जोमेटो एंड बिग बास्केट के ऊपर 5000 रुपए पर मंथ तक का अगर स्पेंड आप करते हैं तो 10% के हिसाब से आप 500 रुपीज का पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं। एंड इसके अलावा अदर स्पेंड के ऊपर आपको 1% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा। और अगर साथ में आप रुपए वेरिएंट लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड का तो आपको यूपीआई पेमेंट के ऊपर भी 1% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलने वाला है। एंड सबसे कमाल की बात यह है कि इस क्रेडिट कार्ड के अंदर जो भी कैशबैक मिलता है वो रियल कैशबैक होता है। कुल मिलाकर जो भी कैशबैक आपको मिलेगा वो आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट के अंदर आपको जब भी आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होगा उससे 3 दिन पहले वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको रियल कैशबैक मिलता है। एंड अब फाइनली बात करते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड के अंदर जो डीप वैल्यूएशन किया है वो किस तरह का किया गया है और आपको अब कितना चार्ज पे करना होगा। तो देखिए, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिल पेमेंट पहले करते थे, जब ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ था तब आपको 0% चार्ज लगता था। एंड उसके बाद यानी कि 3 से 4 महीने पहले इस क्रेडिट कार्ड के अंदर यूटिलिटी बिल पेमेंट के ऊपर 1.25% का चार्ज हमें पे करना होता था। एंड अभी फिलहाल अगर यहाँ चार्ज की अगर बात की जाए तो 1.25% से बढ़ा के इसको 1.75% कर दिया गया है। एंड चलिए अब मैं प्रूफ के तौर पे आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। तो भाई, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पे इस स्क्रीनशॉट के अंदर देख सकते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल की अमाउंट है वो 1000 रुपए है और इस 1000 रुपए के ऊपर 12 रुपए 40 पैसे का चार्ज लग रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 1.25% का चार्ज लग रहा है। एंड ये जो स्क्रीनशॉट है ये 3 से 4 महीने पुराना है। एंड 10% के हिसाब से यहाँ पर 1000 रुपए के ऊपर 100 रुपए का हमारा कैशबैक बनता है। तो कैशबैक हमें शो हो रहा है। कुल मिलाकर 1000 रुपए के इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर हमें 1012 रुपए 40 पैसे पे करने होंगे। एंड फिलहाल जो आप ये सेकंड स्क्रीनशॉट देख रहे हैं इसके अंदर गैस की 890 रुपए की बिल अमाउंट है और 890 रुपए के ऊपर 15 रुपए 58 पैसे का हमें चार्ज लग रहा है। और ये करंट चार्ज है, यानी कि आज की डेट में जो चार्ज लग रहा है ये वो चार्ज है। अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये 1.75% चार्ज बनेगा। एंड 890 रुपए के ऊपर 10% के हिसाब से जो भी हमारा कैशबैक बन रहा है, यानी कि 89 रुपीज हमारा कैशबैक बन रहा है, वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है। एंड 890 के लिए अब हमें 905 रुपए 58 पैसे पे करने के लिए बोला जा रहा है। तो कुल मिला के अब यहाँ पर जो आपको चार्ज लगेगा वो सीधा सीधा 1.75% का चार्ज लगेगा। तो क्या आपको अब ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहिए या फिर अगर आपके पास ये क्रेडिट कार्ड है तो क्या आपको ये क्रेडिट कार्ड अभी भी कंटिन्यू करना चाहिए? चलिए एक बार इसके ऊपर नजर मारते हैं। तो गाइस, अगर यहाँ एक्चुअल अगर कैशबैक की अगर बात की जाए, मान लेते हैं कि अगर आप 2500 रुपए का यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं तो पहले आपको 10% के हिसाब से 250 रुपए पूरे पूरे मिल जाते थे। लेकिन अब 1.75% चार्ज के अकॉर्डिंग आपको 43 रुपए 75 पैसे चार्ज देना होगा। इन शॉर्ट आपको जो 250 रुपए का पूरा पूरा पहले कैशबैक मिलता था, अब आपका जो रियल कैशबैक रहेगा
बनेगा वो 206 रुपये 25 पैसे बनेगा। इन शॉर्ट आपका जो कैशबैक बनेगा वो 8.25% का बनेगा। मतलब कि अगर आप 10% में से 1.75% अगर लेस करें तो आपका इन शॉर्ट 8.25% का रियल कैशबैक आज की डेट में बन रहा है। तो क्या 8.25% कैशबैक के बेस पर हमें इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहिए? तो मेरा आंसर ये है कि अभी भी ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड है फॉर यूटिलिटीज बिल पेमेंट के लिए। एंड अभी अगर आप मार्केट में देखें तो अभी भी आपको मार्केट में इतना तगड़ा कैशबैक यूटिलिटी बिल पेमेंट के ऊपर कोई सा भी क्रेडिट कार्ड अभी तक प्रोवाइड नहीं करा रहा है। और ये पैसे भी एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड है। एंड इसकी जो फी वगैरह है वो क्या है, चलिए एक बार इसके बारे में भी जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी भी कैटेगरी हैं जिनके ऊपर आपको 1 रुपए का भी कैशबैक नहीं मिलेगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैश एडवांस, फ्यूल स्पेंड, रेंट पेमेंट, वॉलेट रिचार्ज, ज्वेलरी, इंश्योरेंस, एजुकेशन सर्विस, गवर्नमेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन एंड यूटिलिटी स्पेंड्स अगर आप एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन के अलावा कहीं और से करते हैं तो आपको इन सभी कैटेगरीज के अंदर 1 रुपए का भी कैशबैक नहीं मिलेगा। एंड इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का भी बेनिफिट मिलेगा जो कि डोमेस्टिक रहेंगे। इसके लिए एक छोटी सी शर्त है और शर्त यह है कि आपको प्रीवियस यानी कि 3 मंथ के अंदर 50,000 रुपए इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करने होंगे। एंड अगर यहाँ फ्यूल सरचार्ज की अगर बात की जाए तो 1% फ्यूल सरचार्ज आपको इस क्रेडिट कार्ड के अंदर मिलेगा ऑल फ्यूल स्टेशन के ऊपर अक्रॉस इंडिया। एंड इसके लिए आपको 400 से लेकर 4,000 के बीच का ट्रांजैक्शन करना होगा और आप मैक्सिमम पर स्टेटमेंट साइकिल 500 रुपीज तक का फ्यूल सरचार्ज ले सकते हैं। एंड इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 15% ऑफ मिलेगा अप टू 500 रुपीज इजी डाइनर के ऊपर। कुल मिलाकर अगर आप 3,333 रुपए तक का अगर इजी डाइनर के ऊपर पर मंथ स्पेंड करते हैं तो 15% के हिसाब से आप 500 रुपए तक का फुल बेनिफिट उठा पाएंगे। एंड इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको वेडनेसडे वाले दिन कुछ खास ऑफर किए जाते हैं। जैसे कि इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप गो आईबीबो या फिर मेक माई ट्रिप का यूज करके होटल्स एंड फ्लाइट बुक करते हैं तब यहाँ आपको 15% से लेकर अप टू 20% तक का डिस्काउंट या फिर कैशबैक वगैरह मिल सकता है। एंड इसके अलावा आपको स्विगी एंड अमेजॉन फ्रेश के ऊपर 10% तक का ऑफ मिलेगा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं वेडनेसडे वाले दिन। एंड आपको 10% ऑफ अप टू 1,000 रुपये तक का तिरा के ऊपर भी मिल जाएगा। एंड अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की फी एंड चार्जेस के बारे में। तो देखिए, इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग और एनुअल फी 500 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी आपको पे करनी होगी। एंड इस फी को अगर आप वेव ऑफ कराना चाहते हैं तब आपको 1 साल के अंदर 2 लाख रुपए स्पेंड करने होंगे। एंड ये जो 2 लाख रुपए आप स्पेंड करेंगे इसके अंदर आपका रेंट ट्रांजैक्शन एंड वॉलेट लोड के जो ट्रांजैक्शन है उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एंड वैसे भी ज्वाइनिंग फी की अगर बात की जाए तो वो एज ए अमेजॉन वाउचर आपको वो वापस मिल रही है। तो फिलहाल स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग फी आपकी एक तरह से निल रहने वाली है। एंड अगर इस क्रेडिट कार्ड को अगर लेने के अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो आपकी एज 18 से लेकर 70 साल के बीच होनी चाहिए। एंड डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके पास सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। कुल मिला के जो आपका पैन कार्ड है वो जब भी आपकी वीडियो केवाईसी वगैरह होती है वहाँ पर देखा जाता है। एंड इनकम प्रूफ में आपसे, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपसे लेटेस्ट पे स्लिप मांगी जा सकती है या फिर फॉर्म 16 मांगा जा सकता है, या फिर अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपसे आईटीआर की कॉपी मांगी जा सकती है। और ये 100% नहीं देखी जाती है, किसी किसी से देखी जाती है और किसी किसी से नहीं देखी जाती है। एंड रेजिडेंट प्रूफ के अंदर आप पासपोर्ट, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल या फिर आधार कार्ड से आप काम चला सकते हैं। बेसिकली अगर आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो आपके सारे काम ईजिली हो जाएंगे। तो गाइस, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अभी भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। डायरेक्टली आप उस लिंक का यूज करके इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।